वकालत करने के पहले मैं इंजीनियर था, इसलिए मुझे वकालत में इंजीनियरिंग करने की आदत पड़ गई। जापानियों के साथ काम किया मैंने, हीरो में था, एल्मल वेस्पा में था, लास्ट में वो मारुति में था, तो वहाँ जापानियों के साथ काम किया। जापानियों का एक बिलीफ सिस्टम है कि मानव निर्मित कोई समस्या लाइलाज नहीं होती, और वो बिलीफ सिस्टम मेरा भी है कि मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती। ये घुसपैठ मानव निर्मित समस्या है, ये दैवीय समस्या नहीं है। दूसरा, बीमारी की बात करने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई देने से। तीसरा जो मेरा बिलीफ सिस्टम है, डॉक्टर अच्छा बुरा नहीं होता, दवाई अच्छी बुरी होती है। डॉक्टर बदलने से कभी बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से, क्योंकि शरीर के अंदर डॉक्टर नहीं जाता, शरीर के अंदर दवाई जाती है। तो अगर आपका टैबलेट अच्छा है, आपका कैप्सूल अच्छा है, आपका इंजेक्शन अच्छा है, आपकी वैक्सीन अच्छी है, बीमारी ठीक हो जाएगी। नहीं तो डॉक्टर बहुत स्मार्ट हो, बढ़िया चश्मा लगाने वाला हो, बढ़िया सफ़ेद सफ़ेद कोट पहनने वाला हो, बीमारी ठीक नहीं होने वाली है। सवाल ये है, ये रोहिंग्या, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी भारत क्यों आते हैं? सिंगापुर क्यों नहीं जाते? जापान क्यों नहीं जाते? अमेरिका क्यों नहीं जाते? दुबई क्यों नहीं जाते? अब आपका उत्तर होगा कि बॉर्डर खुला हुआ है। मैं गांव का रहने वाला हूं और मैं गांव से एक सीख अपनी बताता हूं। गांव में सबका घर का बॉर्डर खुला होता है, वहां बाउंड्री होती नहीं, बाउंड्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं, बस घर होता है, बस बाउंड्री नहीं होती। लेकिन कुत्ते उसी घर के सामने जाके बैठते हैं जहां रोटी मिलती है, और जहां लठ मिलती है वहां कभी कुत्ते नहीं जाते। एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं आपको। गांव के जिनके पास कोई काम नहीं है, वो उसी घर पे जाके बैठते हैं जहां उनको चाय सोपाड़ी मिलती है, चाय पान मिलता है। जहां पता है जाने के बाद कुछ और भी मिल सकता है, वहां जाके नहीं बैठते। देश वैसे सुरक्षित होगा जैसे अपना घर सुरक्षित होता है। घर कैसे सुरक्षित होता है? घर सुरक्षित होता है कि आपके घर के पास बाउंड्री हो। हमारे पास है नहीं, 4000 किलोमीटर पूरा बंगाल से लेकर त्रिपुरा वाला पूरा खुला पड़ा है। अब चलो उसमें टाइम लगेगा, सरकार कर रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है। मैं तो कह रहा हूँ साल 2 साल एक्सप्रेसवे, हाईवे, ये जितने भी बनने हैं, मेट्रो वेट्रो बनने, सारा काम रोक दीजिए। सारा लेबर मिस्त्री वहीं लगाइए, 30 फीट की दीवार पहले वहीं खड़ी कर दीजिए। 1 साल के बाद विकास होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं राज्य सरकारें काम नहीं करती। तो भारत सुरक्षित हो, इसके ऊपर जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, इस पे 47-48 में चर्चा हो चुकी है। और आर्टिकल, भैया ए बहन जी थोड़ा सा, संविधान का आर्टिकल 355 आप लोग पढ़ना। 355 पे लिखा क्या है? 355 कहता है देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। हमारे संविधान निर्माताओं ने आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को नहीं दिया। किसको दिया? केंद्र सरकारों को। ऐसे बहुत सारे कार्यों की जिम्मेदारी केंद्र को ही दिया। जैसे आर्टिकल 351 में कहा देश के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए, यह भी ड्यूटी केंद्र को दिया आर्टिकल 351 में। उन्होंने बोला भाई राज्य है, ये तो अपनी अपनी भाषा बढ़ाएंगे, हिंदी संस्कृत कौन बढ़ाए? बोले 351 केंद्र की ड्यूटी। बोले आंतरिक सुरक्षा से किसकी क्या पता है, आपस में जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे लड़ते रहे, बोले किसकी ड्यूटी? 355। और संविधान निर्माताओं ने यह भी कहा कि आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा में कोई खतरा पैदा हो रहा हो, उसके आगे 356 बना दिया, जिस 356 से बहुत चर्चा होती रहती है कि अगर 355 आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जरूरत पड़े तो बाहर वाले से युद्ध भी कर लो और अंदर वाले को बर्खास्त भी कर दो। दुर्भाग्य देखिए, पॉलिटिकल कारणों से बहुत सारी राज्य सरकारें यहां गिराई गई। आज तक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई सरकार बर्खास्त नहीं की गई। न कभी कश्मीर की सरकार बर्खास्त हुई, न कभी बंगाल की सरकार बर्खास्त हुई, कभी बर्खास्ती नहीं हुई। यह कड़वी सच्चाई है। ये मेरे हाथ में एक पेपर दिख रहा है, दूर तक दिख रहा है क्या? क्या लिखा है, जरा जोर से पढ़िए। अच्छा,
रायबरेली में घुसपैठियों ने हिंदू नाम से बनवा लिए जन्म प्रमाण पत्र। भारत में 800 जिले हैं, 800 जिलों में से एक जिला है रायबरेली। उस रायबरेली में एक साल में घुसपैठियों ने 20,000 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट और आधार बनवा लिए। टोटल 800 जिलों में कितने बन गए हो एक साल में, कल्पना करिए। मैं रायबरेली वाला एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, जोर से बोलिए जरा, योगी जी की। भारत के सबसे दबंग मुख्यमंत्री कौन माने जाते हैं, योगी जी। बुलडोजर कहां चल रहा है, उत्तर प्रदेश में। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में जहां इतना खौफ है चीफ मिनिस्टर का, इसके बावजूद 2,000 रुपए में कॉमन सर्विस सेंटर वाले ने आधार बना लिया और तहसील के दलाल ने 2,000 रुपए में उसका राशन कार्ड बना दिया और नगर निगम के दलाल ने 2,000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया। और एक दो नहीं, 20,000। ये देख लीजिए, 20,000। अगला खतरा क्या, इस 20,000 में से 15,000 हिंदू नाम से, टोनू मोनू सिंकू मिंकू चिंटू पिंटू। इसके बाद क्या खतरा होगा, अभी उसने 3 डॉक्यूमेंट बनाया, 1-2 इलेक्शन में वोट दे लेगा, वोट देने के बाद ये 15,000 एक दिन इकट्ठा होंगे, वहां एक जलसा होगा और ये कहेंगे ये 15,000 हिंदू अब धर्मांतरण करके इस्लाम कबूल कर रहे हैं। वो 15,000 है क्या, बांग्लादेशी। तो 1-2 साल के बाद एक नया हमारे सामने खतरा आने वाला है कि पूरे देश में सामूहिक धर्मांतरण शुरू होगा। 10-10 हजार, 15-15 हजार की संख्या में लोग कन्वर्ट होंगे। और वो कौन होंगे, जिन्होंने रिंकू पिंटू के नाम से ये बनवा रखा है। अब सवाल ये है, आप गूगल करके देखिए, कभी सिंगापुर में कोई एक फेक डॉक्यूमेंट बना हो, जापान में कभी किसी की हिम्मत हुई हो कोई एक फेक डॉक्यूमेंट बनवाने की, बाकी तो छोड़ो, दुबई में किसी की हिम्मत पड़ी हो फेक डॉक्यूमेंट बनवाने की। हमारे यहाँ फर्जी डॉक्यूमेंट क्यों बन रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर बदल रहे हैं, दवाई नहीं बदल रही है। दवाई का मतलब कानून नहीं बदल रहा है। भगवान श्री राम ने कहा था भय बिन होए न प्रीत, भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठ्यम समाचरित। जब तक राम नीति और कृष्ण नीति नहीं लागू होगी तब तक घुसपैठियों को भगाना, भारत को सुरक्षित करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और कैसे कैसे कानून, ये घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं, जोर से बताइए जरा। आवाज इतनी, डीयू के बच्चों की इतनी धीरे आवाज, तेज बोलो, आवाज सुप्रीम कोर्ट तक जानी चाहिए आपकी। सुप्रीम कोर्ट तक इसलिए जानी चाहिए कि मैंने 2017 में PIL फाइल किया था, आज भी कोर्ट में पेंडिंग है। उसका नंबर है रिट पिटिशन सिविल नंबर 924 ऑफ 2017। उसमें मैंने आंकड़ों के साथ कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। 2017 की बात बता रहा हूं, अब तो 25 चल रहा है। किसी को PIL चाहिए होगी कुछ रिसर्च करने के लिए, मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग पढ़ते रहना उसको। घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमारे खतरा है, और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उसके लिए कानून है, उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन भारत में 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए हैं, 800 जिले हैं, 6,000 तहसीलें हैं। किसी एक जिले में, एक भी तहसील में एक भी घुसपैठिए के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी आज तक लगा नहीं। क्यों? क्योंकि कानून का नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन उसमें नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या खतरा वो हमने लिखा ही नहीं। कानून घटिया है, इसलिए घुसपैठिए आ रहे हैं। दूसरा, एक हमारे कानून है अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट, उसको कहते हैं UAPA। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट है हमारे पास। और मैं आपसे पूछता हूं, ये घुसपैठ अनलॉफुल एक्टिविटी है, लॉफुल एक्टिविटी है? ये ला के बच्चे नहीं गए यहां पे, हालांकि ये तो कॉमन है, तो कोई बता सकता है। अनलॉफुल एक्टिविटी, अनलॉफुल एक्टिविटी है। और हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है जिसको UAPA कहते हैं। लेकिन 800 जिलों में, 6,000 तहसीलों में, 5 करोड़ घुसपैठियों में किसी एक भी घुसपैठिए पर आज तक UAPA लगाई नहीं। तीसरा आपको बताता हूं, गूगल कर लेना, सेक्शन 111 ऑफ द BNS, सेक्शन 111 ऑफ द BNS। ये बताओ, ये घुसपैठ ऑर्गेनाइज क्राइम है या अनऑर्गेनाइज क्राइम है? ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऐसे तो नहीं टपक जाते, कोई उनकी मदद करता है। और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए BNS में सेक्शन 111 है, लेकिन कानून का ड्राफ्ट बनाने वालों की बौद्धिक क्षमता देखिए।
डकैती ऑर्गेनाइज क्राइम है, चोरी ऑर्गेनाइज क्राइम है, लेकिन घुसपैठ ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। इसलिए पूरे देश में कहीं पे भी पुलिस घुसपैठियों और उनके मददगारों पे सेक्शन 111 लगाती नहीं, क्योंकि अगर लगा दे पुलिस, बाद में जज साहब उसका गला पकड़ लेंगे, तूने लगाया कैसे, दिखा सेक्शन 111 में इन्फिल्ट्रेशन कहां लिखा हुआ है। हमसे पहले वो डीजीपी साहब बैठे थे ना, अशोक कुमार जी, जो अपनी समस्या के बता के गए। सच्चाई है, पुलिस लगाए तो कौन सी धारा लगाए, उसको पूरे के पूरे बीएनएस में या इसके पहले वाली आईपीसी में घुस इन्फिल्ट्रेशन नाम का शब्द ही नहीं मिल रहा है, तो घुसपैठियों पे धारा कौन सी लगाए हो। इतना बड़ा खतरा हमारे पास। हमने ऑफेंस दुनिया भर के, चोरी के लिए एक चैप्टर, डकैती के लिए एक चैप्टर, झपटमारी के लिए चैप्टर बना दिया। इस बीएनएस में ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन नाम का एक चैप्टर नहीं है। जब चैप्टर नहीं है तो पुलिस बेचारी परेशान। पुलिस क्या करे, आप लोग शिकायत करते रहिए, हम कहते हैं जागो जागो जागो। अरे जाग के करोगे क्या, मैक्सिमम 112 नंबर पर डायल कर दोगे या पुलिस को ईमेल कर दोगे। वो पुलिस बेचारा क्या करे, उसके पास पूरे बीएनएस में इन्फिल्ट्रेशन नाम का शब्द ही नहीं मिल रहा उसको। घुसपैठ अपने आप में टेररिज्म है।